हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और आप सबको भी इंतज़ार होगा कि भाजपा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करे। 2 दौर की मीटिंग के बाद तीसरी और फाइनल मीटिंग चल रही है और ऐसे में एक लिस्ट वायरल हुई है जिसमें करीब 25 के करीब नाम हैं जो कट सकते हैं और 25 के करीब नाम हैं जो कन्फर्म है। अब हम उन नामों के बारे में बताने वाले हैं आपको और साथ में चर्चा करेंगे तिवारी जी से कि क्या वाकई ये जो खबर है कि ये जो नाम कट सकते हैं और ये जो नाम कंफर्म है उनमें कितना दम है। तो मैं नाम आपको पहले बता देता हूँ कि जो नाम कंफर्म है उनमें से आपको भी लगेगा कुछ नाम तो हटाए नहीं जा सकते, जैसे वाराणसी से नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, गाजियाबाद से वीके सिंह, पहले से सब लोग वहाँ से सांसद रहे हैं, नोएडा से जो गौतम बुद्ध नगर है सीट वहाँ से महेश शर्मा, अमेठी से स्मृति ईरानी, चंदौली से महेंद्र पांडे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गाजीपुर या बलिया से मनोज सिन्हा, तो ये बलिया भेजा जा सकता है ऐसी जो बात आ रही है। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी की जगह पर सतीश माना जो अभी मंत्री हैं यूपी सरकार में, भदोही से वीरेंद्र सिंह, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर बाकायदा अपना कैंपेन चला रहे हैं अभी ऐड का। आगरा से रमा शंकर कठेरिया भी SC/ST आयोग के अध्यक्ष हैं, बीच में मंत्री रहे थे। मथुरा हेमा मालिनी, बागपत सत्यपाल, फतेहपुर सीकरी नवीन जैन, ये नाम नया है क्योंकि चौधरी बाबूलाल वहाँ सांसद हैं, नवीन जैन मेयर हैं आगरा के, उनका नाम आया है। केसरगंज से ब्रजभूषण शरण, बरेली से संतोष गंगवार मंत्री हैं, एटा से राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं, गोंडा से कीर्तिवर्धन, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, महाराजगंज से पंकज चौधरी, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, सहारनपुर से राघव लखनपाल, शाहजहाँपुर से कृष्णाराज जी मंत्री हैं। तो ये लगभग वही नाम हैं जो पहले से चल रहे थे, इनका नाम कटना नहीं है। एक दो कुछ हेर फेर तो जो हमने बताए थे। आपको क्या लगता है तिवारी जी? जो अभी आप नाम गिना रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक सच्चाई इसलिए कि एक नाम जैसे गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर महेश शर्मा की बात थी, तो इनको बात थी कि क्या राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है क्या, लेकिन फाइनल राउंड की जो बातचीत हुई और ये जब सीट BSP के कोटे में आई, क्योंकि इन लोगों का आकलन इस हिसाब से भी हो रहा है कि कौन सी सीट SP के कोटे में गई है, कौन सी BSP के कोटे में गई है, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित किए हैं यहाँ से किए गए हैं, तो उन तीनों के आकलन करने के बाद ये फैसला किया गया कि डॉक्टर महेश शर्मा को यहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो और भी जो अच्छा, ये जो बात आई है नोएडा वाली भी मैं बात करूँ तो अरविंद सिंह का नाम कांग्रेस से है जो BSP से लड़े थे अलीगढ़ से। जयवीर सिंह उनके पिता ठाकुर जयवीर सिंह BJP में हैं फिलहाल, और अरविंद सिंह में BSP से लड़े तो वो BSP के वोटों पे भी असर डाल सकता है। हाँ, तो यही इसीलिए तो मान के ये चल रही है BJP के अरविंद सिंह के आने से उसे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है, बल्कि BSP को नुकसान हो सकता है। BSP को नुकसान हो सकता है, इसलिए महेश शर्मा को शायद यहाँ से कंटिन्यू करने का मूड बनाया गया। अदरवाइज पहले ये कई बाकी जो मनोज सिन्हा की बात है, देखिए मनोज सिन्हा की जहाँ तक बात है, मनोज सिन्हा इस बार जो है अपने गाजीपुर में बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं, खास SP BSP के गठबंधन के बाद। तो गाजीपुर के कुछ विधानसभा की सीटें चली गई है बलिया में, तो बलिया के जो भरत सिंह इस समय सांसद हैं उनका टिकट कटना पहले से 2 साल पहले से तय था, क्योंकि वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, कुछ क्षेत्र में भी कोई खास काम नहीं किया है उन्होंने। अब 2 नामों पे बहुत गंभीरतापूर्वक मंथन हो रहा था। जो भदोही से हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, वो बलिया के ही रहने वाले हैं, कि वीरेंद्र सिंह मस्त जाएंगे बलिया या मनोज सिन्हा। तब ये देखने वाली बात होगी कि फाइनली जब सूची जारी होती है तो वीरेंद्र सिंह मस्त या मनोज सिन्हा। और जो बागपत से ऐलान हुई गया है, बागपत से अजीत सिंह के बेटे लड़ेंगे। हाँ, स्वाभाविक है। तो अब इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या सत्यपाल सिंह को फिर से रिपीट किया जाता है, या क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक बागपत में भी परिवर्तन की बात चल रही है कि वो सीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। अजीत सिंह को तो हरा ही चुके हैं वो। नहीं, हरा चुके हैं वो एक बात है, तब SP BSP का गठबंधन नहीं था, अब SP BSP और लोक दल का गठबंधन है। एक सीट चेंज जो हो रही है वो फतेहपुर सीकरी की भी हो रही है, वहाँ से चौधरी बाबूलाल को लेकर के शुरू से BJP के, आप आगरा के ज़्यादा जान समझ रहे हैं, आगरा में एक्चुअली जो संघ और BJP के लोग हैं उन्होंने चौधरी बाबूलाल को कभी पचाया नहीं, क्योंकि वो लोक दल से आए हैं, और उनकी जो राजनीति करने की या उनके बेटे की जो राजनीति करने का जो तेवर है या जो तरीका है, जो भ्रष्ट तरीका है मैं ये कहूँ, उसको BJP कभी पसंद नहीं किया, और उनका क्षेत्र में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव भी नहीं छोड़ पाया। इस वजह से उनके भी नाम के कटने की बहुत दिनों से चर्चा थी। कानपुर मुरली मनोहर जोशी की जगह सतीश माना का नाम आ रहा है। हाँ, सुनना था कि शौर्य डोभाल हो सकते हैं, राजू का नाम आ रहा था, तो राजू को तो इन्होंने बना दिया फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष यूपी में, तो राजू तो साइड लाइन कर दिया। शौर्य डोभाल वाली भी बात पता नहीं क्यों और कैसे आई, अदरवाइज वो पौड़ी से तैयारी कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से जो वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे जो है मनीष, वो चले गए कांग्रेस में। तो शौर्य का तो एक तरह से पौड़ी से तय माना जा रहा है कि उसको वहाँ से टिकट मिलना है।
तो और जहाँ तक कानपुर की बात है तो सतीश महाना चूँकि वहाँ के कानपुर के हैं और दमदार नेता माने जाते हैं। अब मुरली मनोहर जोशी के बारे में ये है कि मुरली मनोहर जोशी लाल एज फैक्टर है, हाँ एज फैक्टर, और उन सरीखे नेताओं को ये कह दिया गया है कि आप चाहें तो खुद चुन लीजिए कि कहाँ से चुनाव। अब मैं वो नाम बताऊंगा जिनकी टिकट कटने की बात कही जा रही है, और वो नाम है संत कबीर नगर से शरद त्रिपाठी, जूतामार सांसद आपके, बस्ती से हरीश द्विवेदी, मछली शहर से रामचरित्र निषाद, घोसी से ओम प्रकाश राजभर, हरदोई से अंशुल वर्मा, बलिया से भरत सिंह, सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा, रॉबर्ट्सगंज से छोटेलाल, जौनपुर से कृष्णा प्रताप, श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा, मिश्रिक से अंजू बाला, अकबरपुर से देवेंद्र सिंह, इटावा से अशोक दोहरे, फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल की तो बात हो ही गई, संभल से सत्यपाल सैनी, हमीरपुर से पुष्पेंद्र सिंह, आंवला से धर्मेंद्र कश्यप, धौरारा से रेखा वर्मा, बिजनौर से भारतेंदु सिंह, अलीगढ़ से सतीश गौतम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, उन्नाव से साक्षी महाराज और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान। संजीव बालियान वाले में थोड़ा सा हमें आश्चर्य हो रहा है। अजीत सिंह खड़े हो रहे हैं। हाँ, अजीत सिंह खड़े हो रहे हैं, 2 जाट नेता हो जाएंगे, लेकिन संजीव बालियान का जो कंट्रीब्यूशन है या जो यूपी का चुनाव था, जिस तरह से 2014 के चुनाव में या 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे का माना जाता है कि उसकी वजह से बीजेपी लौटी, तो उसमें यदि पार्टी संगीत सोम को भूलने लगे, संजीव बालियान को भूलने लगे, संजीव बालियान को उनका मंत्री से ले ली गई, साइडलाइन किया गया, साइडलाइन किया गया था। लेकिन इसके बावजूद वो क्षेत्र में एक्टिव थे। एक चीज़, दूसरी चीज़ का आपको ये भी याद होगा कि उसके बाद ही उनके मुजफ्फरनगर वाले जितने मामले थे उनके और उनके नेताओं के खिलाफ से जो है हटे थे। जैसे बड़े उन्नाव वाले साक्षी महाराज का लेटर आई गया है। साक्षी महाराज का तो पहले से पता है कि साक्षी महाराज जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे और वो पार्टी को खासतौर से मोदी और अमित शाह का भी पसंद बहुत ज़्यादा नहीं था, और उस क्षेत्र से जो फीडबैक लिया गया है और बीजेपी ने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया है उसमें भी उनका बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला। इस वजह से साक्षी महाराज का भी टिकट कटना तय माना जा रहा था। ये बाकी नामों में फैजाबाद से लल्लू सिंह का बड़ा फेमस नाम है। फैजाबाद से लल्लू सिंह का नाम है। एक जो आप बता रहे थे दद्दन मिश्रा का नाम श्रावस्ती से। अब श्रावस्ती से चूँकि इस चुनाव में इन लोगों का आपको याद होगा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में या गुजरात के चुनाव में बीजेपी इस दांव को आजमा चुकी है कि जितना ज़्यादा आप नए फेसेज उतारेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसमें कम हो जाता है। तो वहाँ से श्रावस्ती से दद्दन मिश्रा की जगह पे जो इस समय निपेंद्र मिश्रा है, पीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके बेटे जो साकेत मिश्रा हैं जो कि खुद आईपीएस सेलेक्ट हुए थे और डच बैंक में काम करते हैं, वो आ चुके हैं। और उनके नाना जो है उस क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, सांसद रहे हैं कांग्रेस से, तो वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उनका भी माना जा रहा है कि नए फेसेज के नाम पे उनको अलीगढ़ से भी सतीश गौतम के टिकट कटने की बात आ रही है। तो कह रहे हैं कि जो पुरानी शीला गौतम थी शायद उनके बेटे आए या एक राजेश करके कुछ थे, राजेश भारद्वाज की बात है। हाँ। अलीगढ़ से भी उनको वही फैक्टर काम कर रहा है कि बीजेपी ये रिस्क इस बार लेने की स्थिति में नहीं है गठबंधन की वजह से कि जिसपे जरा भी फैन बट है उसको बदल दो, चेहरे को बदल दो। और भी कई सांसद हैं जो पुराने नए, बस्ती से हरीश द्विवेदी काफ़ी पुराने, उनका भी रिकॉर्ड आप बस्ती से जो फीडबैक मिल रहा है उनका भी क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा। देखिए मोदी जी ने और अमित शाह ने कोई हवा में इन लोगों को ना तो बदल रहे हैं ना से वो टिकट काट रहे हैं। उन्होंने बाकायदे क्षेत्र में सर्वे कराए हैं और एक सिर्फ एक किसी एजेंसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इवन संघ से भी फीडबैक लिया गया है और उस फीडबैक का मिलान किया जा रहा है कि इनको टिकट देने में पार्टी नुकसान में रहेगी और साफ साफ बता दिया गया है कि हमें तो अब की बार जीतने वाले ही कैंडिडेट चाहिए। तो कुल मिला के भले ही कितने भी दावे किए अमित शाह ने कि टिकट कटने की कोई बात नहीं है, मीटिंग में तय करेंगे, लेकिन मीटिंग्स में जो सर्वे रखे गए हैं और किसी भी हालत में जीतना ही है, इस अगर ध्येय को लेकर चलेंगे तो टिकट काटने उनके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग पहले दिल्ली एमसीडी में, उससे पहले गुजरात में ये प्रयोग करके देख चुके हैं कि नए चेहरे लाने से, जैसे कि तिवारी जी ने बताया कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है उसको काटा जा सकता है। तो देखते हैं, क्योंकि मुकाबला इस बार यूपी पे सबकी नज़र है। यूपी की हमने सीटों की चर्चा की क्योंकि यूपी में एसपी बीएसपी से टकराना है, उनके उम्मीदवार ज़्यादातर घोषित हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए आसानी है कि वो उन उम्मीदवारों के आधार पे जिताऊ उम्मीदवार लाए। तो हो सकता है ये जो दोनों लिस्ट थी जिनमें से कुछ कंफर्म नाम थे और कुछ के टिकट कट सकते हैं, वो सही साबित हो। जैसे ही लिस्ट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे कि कितने नाम सही साबित हुए, कितने गलत। तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।